जब तुम हार जाते हो तो ये बात याद रखना कि तुम अपनी कमजोरियों को पहचानना और उसे दूर करने की कोशिश करना। अगर फिर भी सफलता ना मिले तो पहले ये बात विचार करना कि क्या ये रेस तुम्हारा है या नहीं। तुमने जो चुनाव किए थे वो सही है या गलत, क्योंकि अक्सर हमारा चुनाव, हमारा लक्ष्य किसी दबाव में या किसी परिस्थिति पर आधारित होता है और हम अक्सर इस कारण शॉर्टकट का ही चुनाव कर लेते हैं, ये देखते भी नहीं कि हम जो चुनाव कर रहे हैं उसका हमारी मन और मस्तिष्क से कोई संबंध है या नहीं। बस रेस में कूद दे जाते हैं और हमारे हाथ अगर कुछ लगती है तो वो है असफलता। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो जिनकी शिक्षा बहुत अच्छी थी और वह रियल जिंदगी में फेल हो गए, और कुछ लोगों ने सफलता पाई भी तो वो इतनी अच्छी नहीं थी कि कोई कहे कि भाई इतना तेज तरार लड़का जिसकी सफलता इतनी छोटी हो। खैर कोई बात नहीं, सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिल जाएगी अगर आप प्रयासरत रहें तो, क्योंकि जीवन संघर्ष का नाम है। कुदरत ने कुछ ऐसा बनाया है, कुदरत ने जीवन को कुछ ऐसा बनाया है कि उसने आपको ज्ञान दिया तो बुद्धि नहीं, बुद्धि दी तो चालाकी नहीं, और चालाकी दी तो भरोसेमंद नहीं बनाया। कोई ना कोई कमियां आपको दी, आप वहीं जाकर हार जाते हो, और जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हो तो उसके लिए आपको धैर्य, एकाग्रता, मेहनत करने का जज्बा और लगन होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज होती है परिवार का विश्वास और उनका सपोर्ट। और जब ये सब कुछ पूरा हो जाए तब आपकी लड़ाई अपने आप से होती है, और जब आप अपने आप से जीत जाते हो तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। पर इन सब को मैनेज करने के लिए अगर कोई सबसे जरूरी चीज होती है तो वो है पैसा। पैसा सबसे चंचल चीज है, पर सबको स्थिर रखने और सुचारू रूप से चलाने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। कोई इंसान अगर हारता है तो उसकी पहली वजह होती है पैसा। और आज जब दूसरी और भी वजह हो सकती है, पर अधिकतर लोगों के हारने की वजह होती है पैसा। सभी आपको ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, उपाय बताएंगे, पर पैसे की बारी आएगी तब वो वो देने से पहले 1000 बार सोचेंगे। एक समय था कि कोई आपका शुभचिंतक होता था तो वो आपके लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देता था, पर आज आपका शुभचिंतक आपके लिए पैसे ही लगा दे तो वो बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं कि इंसान अपने जीवन में कई बार हारता है, पर उन हारों को या तो इंसान भुला जाता है या करते करते सीख जाता है। पर जब कोई इंसान किसी खास लक्ष्य से अपने आप को हारा हुआ या जीता हुआ मान लेता है तो बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि यह आपका नजरिया है कि आप हारे हो या जीते हो, या आपने अपनी हार या जीत कहाँ तय की है। क्योंकि जीवन में ऐसे बहुत सी सफलताएं होती हैं जो आपको अनायास ही मिल जाती है, बिना मेहनत के, या उस सफलता के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए आपने नहीं की पर फिर भी मिल गई। उसे आप क्या कहोगे? इत्तेफाक, किस्मत या कुदरत का करिश्मा? याद रखना, न तो तुम पूर्ण रूप से कभी हारे हुए थे और ना कभी जीते हुए। सफलता असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं। हार और जीत जीवन का हिस्सा है, ना कि जीवन का अंत। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपने लाखों की नौकरी छोड़कर आज अपने पारंपरिक कामों से ही करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन बिता रहे हैं। उनके पास ऐसो आराम की सारी चीजें हैं जो एक सफल आदमी के पास होनी चाहिए। आज जब एक छात्र या स्टूडेंट अपनी आधी जिंदगी एक नौकरी की तैयारी में बिता देता है और जीवन में काफी संघर्ष करता है,
सफलता मिल जाती है तो जब उसे ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो घर से दूर कहीं शहर में उसी की पोस्टिंग हो जाती है और वह शादी ब्याह, माँ बाप, घर द्वार और यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चों से भी दूर हो जाता है। उसके बाद भी आप अपने आप को सफल कैसे मानते हो? इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपकी नौकरी की तैयारी करना गलत है। मेरा कहना यह है कि इतना कुछ खोने के बाद अगर आपने कोई सफलता पाई भी तो उस पाने का क्या मतलब है? किसी खास चीज के लिए आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, जो कि गलत है। आने वाली खुशियों की बलि दे रहे हो, जो कि गलत है। जीवन एक बार ही मिलती है, जितनी खुशियां हो बटोर लो, क्योंकि असली सफलता इन खुशियों में ही छुपी हुई है।